हम आते हैं इस पर और हमारे पास डॉम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। उनको भी बहुत नीड है अभी। मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट। टारगेट एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स को किस तरह टारगेट करना है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी हमने कर लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर लिया, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी कर लिया। सही है। और मेन चीजें यही हैं जिनमें से मोस्ट रिकमेंडेड आपके पास आईडी वाला है। सही है। ओके। काउंटिंग एलिमेंट्स में देख लेते हैं क्या है, और उसके बाद यहाँ 64 से लेकर 68 तक पढ़ेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं क्या है हमारे पास। काउंटिंग एलिमेंट्स क्या कह रहा है। एल आई इज इक्वल टू दिस। ओके। सही है। नोड लिस्ट डॉट लाइन। नोड लिस्ट इज इक्वल टू पेरेंट नोड डॉट चिल्ड्रन। मुझे आपको बुला रहे हैं। ओके, हाउ मेनी किड्स में नोड लिस्ट डॉट लाइन। वालेकुम सलाम। हाउ मेनी किड्स प्लस प्लस डॉट टू लोअर केस डबल इक्वल टू ई एम जी। नहीं, इसमें कुछ खास नहीं। आई वॉक टू दिस द मूवी कैन यूज आरची रेदर देन टैग नेम्स। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। काम करनी है। ठीक है। और नीचे आते हैं एट्रीब्यूट्स। दिस समथिंग इन कोड। दिस नॉट हैज एट्रीब्यूट। सही है। ओके। हैज एट्रीब्यूट और गेट क्लास। सही है। हैज एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट इक्वल टू स्पेशल इक्वल टू दिस। ठीक है। ये भी सही। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इनको पढ़ लेते हैं। सही है। मैं आता हूँ जल्दी से। और एक। ठीक है। मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूँ दो H1। H1 मल्टीप्लाई टू। सही है। और इस पे लिख दिया मैंने कंप्यूटर, और इस पे लिख दिया मैंने एलईडी। सही है। सेव किया। इनको रेंडर कराते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, कंप्यूटर और एलईडी आ रहे हैं। सही है। एट्रीब्यूट सबको पता है क्या होते हैं। सही है। आपको भी पता है। सही है। ओके। मैं अगर इसको एक एट्रीब्यूट दे दूं टाइटल, और यहाँ पे लिख दूं कंप्यूटर, तो ये क्या करेगा। कंप्यूटर बताएगा। ठीक है। सेव और रिफ्रेश किया, तो जब मैं एलईडी पे लेके जा रहा हूँ नहीं बता रहा, लेकिन जब इस पे लेके जा रहा हूँ तो बता रहे हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होगे, डेटा आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है। तब आपको चेक करवाना होगा रेयर कंडीशंस में भी, या कभी कभार ये काम का एट्रीब्यूट है। आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है कि क्या चेक करो, तुम्हारा जो एलिमेंट है उसके पास ये वाला एट्रीब्यूट है या नहीं है। क्या मतलब, क्या मतलब, अभी देखते हैं। ठीक है। इसको मैं एक आईडी देता हूं। आईडी हेडिंग वन, हेडिंग अंडरस्कोर वन। इसको मैंने कॉपी कर लिया, सेव कर लिया, और जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। स्क्रीन सबको दिख रही है। ओके। वार हेडिंग अंडरस्कोर हेडिंग वन EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग वन। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हेडिंग EL। सेव किया। हमारे पास हेडिंग वन आ गया। ठीक है। बिल्कुल सही है। ठीक है। बिल्कुल पकड़ सकते हैं। डॉट SRC से हम एट्रीब्यूट को जब ओवरराइड कर सकते हैं, तो पकड़ क्यों नहीं सकते। अभी सपोज करो कि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको चेक कराना है कि क्या इसके पास ये है, क्या ये वाला एट्रीब्यूट। कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं। वार हैज एट। ठीक है। एक वेरिएबल बना रहा हूँ हैज एट्रीब्यूट के नाम का, एट के नाम का, इज इक्वल टू
हेडिंग ईएल, हेडिंग 1 ईएल इसमें रख देता हूं और कंसोल डॉट लॉग करा देता हूं हैज एट। सही है, इतना क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, डॉट हैज एट्रीब्यूट, एक आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है हैज एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या करेगा, आप इसको बताओगे एट्रीब्यूट कौन सा, जितने भी उस एलिमेंट पे लगते हों, जो भी उस एलिमेंट पे सूट करते हों। मैंने यहाँ पर इसको बता दिया टाइटल, टाइटल मैंने लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि आपने जिस जो एलिमेंट मुझे दिया है विच इज हेडिंग 1 ईएल, हेडिंग 1 ईएल, उसमें ये वाला एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो आपको बताएगा ट्रू, नहीं करता तो आपको बताएगा फॉल्स। ये कब यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको करना होगा कि भाई अगर आपके पास हेडिंग या टाइटल का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो ये वाले कलर कर देना, नहीं करता तो ये वाले कलर कर देना। ठीक है, सेव किया और मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो वो मुझे ट्रू बता रहा है। ठीक है, ओके, मैंने इसको कोई क्लास नहीं दी हुई, क्लास हमारे पास H1 पे लग सकती है, लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। मैंने यहाँ पे इसको दे दी क्लास, क्लास उसके पास है नहीं है। सही है, सेव किया तो वो मुझे बता रहा है फॉल्स। ये नहीं बताएगा कि कौन कौन से, नहीं ये नहीं बताएगा, ये आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आप उस कंडीशन में चेक करोगे कि जैसे कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक टेबल है, तुमने एक रो छोड़ के कलर करवानी है, बैकग्राउंड कलर, टेबल होता है ना एक रो छोड़ के कलर। सही है, वो ऐसे हो सकता है एट्रीब्यूट पकड़ के। सही, वो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, लेकिन कभी आपको किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को चेक करवाना हो और उसके बाद कंडीशन रेंडर करानी हो तो उसके लिए आपके पास ये मेथड है हैज एट्रीब्यूट। तो किस पे लगेगा, किसी भी H1 के एलिमेंट, H1 मतलब HTML के किसी भी एलिमेंट पे लग जाएगा। आप डिव पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, सब पे लगा लो। ठीक है, हैज एट्रीब्यूट क्लियर है? ठीक है, ओके, मैंने इसको क्लियर कर दिया, दोबारा इसको रेंडर करते हैं, हमारे पास H1 आ रहा है। ठीक है, var get attribute is equal to heading 1 el console.log get attribute। ठीक है, डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहां पर मैंने पास कर दिया TITL। क्या करता है अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको अगर अपने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेक करवाना हो कि ये वैल्यू हो तो इसको ओवरराइट करो, या फिर ये वैल्यू हो तो आगे जाओ, तो उसके लिए आपके पास मेथड है गेट एट्रीब्यूट। इसमें आप वो तमाम एट्रीब्यूट दे सकते हो जो आपको देने होंगे। डाइस में आप इससे काम कर सकते हो। सही है, ये वाला नंबर आए तो आप इसको आगे जाने दो। ये क्या रखा हुआ है, अभी आपने बोला था ना उसकी वैल्यू कैसे चेक कर सकते हैं एट्रीब्यूट की, ये आपको वही बता रहा है। अगर मैं इसको दे दूं आईडी, आईडी हमने रखी हुई है, क्या रखी हुई है हेडिंग अंडरस्कोर 1, सेव किया तो वो मुझे बता रहे हेडिंग 1 EL जो कि यहीं पर है। अब हम इसको दे देते हैं क्या, क्लास, क्या आएगा CLASS, सेव किया, नहीं है, नल क्यों बता रहा है, अनडिफाइंड क्यों नहीं बता रहा, ये हम पढ़ेंगे। सही है, ओके, गेट एट्रीब्यूट हैज एट्रीब्यूट क्लियर है, समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, var set att is equal to set attribute heading el console.log set att। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट आ जाएगा डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ओके, सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, कभी आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपने बोला भाई अब जो हो मैं इस एलिमेंट पे
एक एट्रीब्यूट लगा रहा हूं, वो आप इस पे सेट करा दो। बाद में एक एलिमेंट है, सही है, उसके पास क्लास नेम नहीं है, उसके पास क्लास नेम नहीं है। आपने बोला इस कंडीशन के बाद उस पे क्लास नेम सेट कर दो। कंडीशन जो भी होगी वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सही है। हम आते हैं, इसको बंद किया और मैंने इसको बोला सेट एट्रीब्यूट में कौन सा एट्रीब्यूट मुझे देना है, मेरे पास ये भी है ये भी है। मैंने बोला आप इसको दे दो क्लास, क्लास, और ये लेगा पैरामीटर में दो चीजें, एक एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, कॉमा क्लास दे दी मैंने हेडर डैश क्लास। आ जाओगे, सही है। सेट हेडर में हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, और उसके बाद मैंने कंसोल करा लिया। कंसोल की जरूरत नहीं है, पहले सेव कराते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। अनडिफाइन मुझे मिला, सही है, अनडिफाइन मुझे मिला। और उसके बाद अगर मैं इस पर आऊं तो मेरे पास क्लास जाके हेडर क्लास वहां पे जाके सेट हो गई। अनडिफाइन इस वजह से मुझे मिला क्योंकि मैंने किसी एलिमेंट को तो कंसोल कराया नहीं था, सिर्फ वो क्या करेगा, आपके उस एट्रीब्यूट को पकड़ेगा और उसमें वो जो आपने एट्रीब्यूट सेट करा है उसकी वैल्यू के साथ उसमें जाके सेव कर देगा, जबकि इनिशियली आपके पास वो नहीं था। नहीं नहीं, मैंने करके दिखाया है, बाद में आप ऐसे ही करोगे, बाद में आप कंडीशन बेस्ड काम करोगे। ये आपको बताएंगे भाई, या तो आपको जल्दी आना, रश बहुत है। हाँ, समझ आया, समझ आया। ओके, हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा है, एक मेथड पढ़ा है जावास्क्रिप्ट का, हैज एट्रीब्यूट, सही है। ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट के पास अगर एट्रीब्यूट, तो पता नहीं क्या होता है, ये वाला एट्रीब्यूट है या नहीं है, उसका जवाब दे देगा आपको। मैं गया इसके पास, H1 के पास, मैंने क्या क्या दिया हुआ है, टाइटल और आईडी दी हुई है, या मैं चेक करा रहा हूँ क्लास, ठीक है, माय कमेंट, सही है। और हैज एट्रीब्यूट का एक वेरिएबल बना है, उसको मैंने कंसोल करा के, अगर मैं इसको कंसोल कराऊं तो वो आपको फॉल्स बता रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास नहीं है। टाइटल है उसके पास, टाइटल लिख के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल, TITL, सेव किया, सही है। हैज एट्रीब्यूट आपको ये काम है, ओके। हम आते हैं किस पर, गेट एट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या होगा, जैसे कि आपके पास ये H1 है, ठीक है, तुमने चेक करानी है कि भाई तुम्हारे इस एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू ये है तो आगे जाना, वरना फिर आगे नहीं जाना, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने उस एलिमेंट को पकड़ा और गेट एट्रीब्यूट में मैंने बोला क्लास, सही है। क्लास क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं तो मैं इसको कंसोल नहीं करा रहा, मैं टाइटल को देख लेता हूँ। टाइटल, TITLE, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर, कंसोल डॉट लॉग गेट एट कंप्यूटर आ रहा है मेरे पास। हाँ, वही ना, अगर जो नहीं लिखेंगे उसमें क्या देगा, ABC, नल, नहीं है वो, क्योंकि वो आपका क्या ढूंढ रहा है, एट्रीब्यूट। अगर वो उसको मिलेगा उसकी वैल्यू लाकर दे देगा, नहीं मिलेगा तो नल। क्लियर है सबको, ओके। टाइटल, सही है। उसके बाद मैंने दोबारा क्या किया, एक हमारा जो हेडिंग का एट्रीब्यूट है, इसको इसको करवाने की नीड नहीं है, मैंने लिखा हेडिंग EL डॉट सेट एट्रीब्यूट। मेरे पास जो हेडर है उसमें मेरे पास टाइटल और आईडी के अलावा कोई तीसरा एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। मैंने एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड यूज करा है, डॉट सेट एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, आपका जो भी एलिमेंट होता है HTML का, उस पे एट्रीब्यूट जाकर सेट कर देता है, कौन सा, जो भी आप इसको दोगे और जो भी आप इसको वैल्यू दोगे। ये लेगा पैरामीटर में दो चीजें, एक एट्रीब्यूट नेम, मैंने इसको दिया क्लास, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने हेडर क्लास। सेव किया और रिफ्रेश करा, अगर आप एलिमेंट्स में आओ तो आपको H1 में टाइटल, आईडी और क्लास में हेडर क्लास दिख रहा है। क्लियर है, क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा होगा इससे।
और क्या है, डॉम, एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यूज निकाल लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया। पी डॉट एट्रीब्यूट्स, पी डॉट एट्रीब्यूट्स, ये करके देख लेते हैं क्या बता रहा है। var att list is equal to heading el डॉट एट्रीब्यूट्स, सही है, कंसोल डॉट लॉग एट्रीब्यूट लिस्ट, सेव किया, देखते हैं, सही है। ये क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट्स, ये आपका जावास्क्रिप्ट का बिल्टन मेथड नहीं है, मेथड होता तो कॉल करते। ये आपका फीचर है जो क्या कर रहा है, आपने जिस एलिमेंट पे एट्रीब्यूट्स का फीचर लगाया है उसके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी लिस्ट आपको लाके दे दे। H1 के पास अभी कितने हैं, 2 है, मैंने क्लास बंद करा हुआ है, सही है। तो क्या लाके देगा, टाइटल और आईडी एक एरे में ला देगा या जैसे भी ला देगा, हमें टाइटल और आईडी मिलना चाहिए, सही है। वो हमें कुछ इस तरह लाके दे रहा है कि 0 पे टाइटल है, क्यों, क्योंकि पहले टाइटल है और 1 पर आईडी है, ठीक है, और आईडी और टाइटल, लेंथ भी उसकी 2 बता रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको एट्रीब्यूट्स चेक करवाने हो तो उसका नाम लिख दिया एलिमेंट का और डॉट एट्रीब्यूट से आपके पास उसकी लिस्ट आ जाएगी, क्लियर है, पता होना चाहिए, सही है। और क्या कह रहे हैं, लिस्ट डॉट लेंथ, लेंथ डॉट लेंथ लगा हुआ है तो उसकी लेंथ बता देगा, लेंथ भी चेक कर लेते हैं, डॉट लेंथ, लेंथ भी आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। 2 है उसके पास एट्रीब्यूट, ठीक है। ओके, हम आते हैं नोड नेम, नोड नेम को नहीं देखना, नोड वैल्यू इसको भी नहीं देखना, एडिंग, ये पढ़ने वाली चीज, सही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और भाई थोड़ा सा पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इन बाकी के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे सारे। यहाँ से हमने नहीं पढ़ना, यहाँ से हमने पढ़ना है कुछ बड़ी चीजें बनाने के बाद, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अब आप क्या जो है ना यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वो कहते हैं ना, एक बेसिक से लेकर मिड लेवल टू कॉम्प्लेक्स, वो वाला मॉड्यूल शुरू हो गया है, और अब थोड़े से मामला थोड़े से मुश्किल हैं, ये अगर समझ आएंगे तो चीजें आगे आसान है, ये अगर नहीं समझ में आएंगे तो चीजें आगे बहुत मुश्किल है, सही है, समझना जरूरी है, नहीं समझे तो नुकसान तो है, आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी, उसके लिए ये पता होना जरूरी है, खास तौर पे जिसने रिएक्ट पढ़नी है ना, जो कि मोस्ट डिमांडेड फ्रेमवर्क है अभी राइट नाउ, और आगे 10-15 साल के लिए भी वही है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो नया टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है उसका, ये एडिंग नोड्स, ये उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सही है। अभी हम पढ़ते हैं, आपके पास अगर हम HTML में आ जाएं, जरूरी तो सब कुछ है, वरना बनाने वाले ने क्यों बनाया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, मैं यूज करता आ रहा हूँ ना, तभी तो सिखा रहा हूँ, तभी तो सिखा रहा हूँ, क्यों सिखाऊंगा भाई, सही है। ओके, ये क्या है, एक एलिमेंट है, सही है, HTML का एलिमेंट है, सही है। और ये क्या है, एट्रीब्यूट है, किसका, किसी किसी भी एलिमेंट का जो कि राइट नाउ H1 का है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके एलिमेंट की वैल्यू है, H1 की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर, सही है। ओके,
ये बताओ कि ये जो h1 है, क्या ये अपनी वैल्यू का पेरेंट नहीं हुआ? पेरेंट हुआ ना, क्योंकि वैल्यू उसके अंदर है। तो वैल्यू का पेरेंट कौन, वैल्यू का जो ये जो वैल्यू है, ये इसकी चाइल्ड कहलाई। क्लियर है? सही है। ओके। अब जो है इसका पेरेंट कौन हुआ? h1। बातें समझ में आ रही? ये सारी अभी प्रैक्टिकल में हो जाएंगी। ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट से अपना HTML एलिमेंट कैसे बनाएंगे? जावास्क्रिप्ट से अपना HTML एलिमेंट कैसे बनाएंगे? उधर से बनाएंगे। ठीक है। ओके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अच्छा, एक हमारा आज से एक प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसका नाम है टू डू लिस्ट। कौन सी लिस्ट? टू डू लिस्ट। उसमें क्या होगा आपके पास एक फॉर्म होगा, एक फॉर्म फील्ड और एक बटन होगा। ठीक है। उस पे मैं जो भी लिखूंगा ना, वो नीचे रेंडर होगा। कोई भी चीज होगी उस पर रेंडर होगा। चलो एक और चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है। मैंने जल्दी से एक बनाया डिव। ठीक है। उसके अंदर मैंने रख दिए h3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। और इधर मैंने रख दिया फूल। सही है। सेव किया, रिफ्रेश। क्लियर है? ओके। मैं पकड़ता हूं इसको, ID CONTAINE। सेव किया और इसको पकड़ा, कंटेनर को, इधर आए, इधर, इधर। इसको बंद कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। और इधर आते हैं, वार कंटेनर, बल्कि नहीं, कंटेनर नहीं, div el, div el is equal to document get element by ID। और इसमें क्या देंगे? ID देंगे, ID देंगे console.log div el। सेव, कंटेनर आ गया, उसके अंदर उसके ये। सही है। अगर मैं इसको लिख दूं डॉट चाइल्ड, चाइल्ड नोड्स, सेव किया, नहीं ये नहीं, चिल्ड्रन, सेव किया। ठीक है। चिल्ड्रन आपको ऐसे नजर आ रहा है, बहुत आसान था। उस जब आपने चिल्ड्रन लिखा तो उसके अंदर उसके जितने चाइल्ड होंगे, अभी आपको डिव के अंदर कितने चाइल्ड नजर आ रहे हैं? 3। उसने आपको एक एरे बना के दे दिए कि भाई डिव के अंदर 3 चाइल्ड है, 0 पे भी h3 है, 1 पे भी h3 है, तो 2 पे भी h3 है। कभी आपको जो है अपने एलिमेंट्स के चिल्ड्रंस पता करने हो, आप डॉट चिल्ड्रन के फीचर, नॉट मेथड, क्योंकि वो नहीं है, राउंड ब्रैकेट चाहिए, वो मेथड कहलाएगा। और डॉट वो फीचर कहलाएगा। सही है। किसी को बताना हो तो आप ऐसे बताओगे। ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं चिल्ड्रन, बल्कि एक काम करता हूं ना, इसको कॉपी किया, वार चाइल्ड अंडरस्कोर फ्री इज इक्वल टू चिल्ड्रन 2। इसमें क्या मिलेगा मुझे? चाइल्ड फ्री। सेव किया, ये 012 होता है ना। ठीक है। ओके। हाँ सही है, ये भी कर लेते हैं। ये आपका चाइल्ड रहा। सही है। कॉमा चाइल्ड थ्री डॉट इनर HTML। सेव किया, ये रहा आपका चाइल्ड, ये रही उसकी वैल्यू। कोई मसला नहीं था। डॉट इनर HTML से जब वैल्यू ओवरराइट कर रहे हो, पहले वाली मंगवानी हो, वो भी इसी से पता चलेगी। यूं नहीं लिखा हुआ है ना अंदर। सही है। ओके। मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ, div el डॉट
रिमूव चाइल्ड और उसमें मैंने पास कर दिया चाइल्ड फ्री। मेरे ख्याल से इस तरह वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा, पहले चला के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं। हटा दिया उसने। अगर आपको अपने किसी एलिमेंट में से, पेरेंट में से उसका कोई चाइल्ड रिमूव कराना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले पेरेंट को पकड़ा, सही है। उसके बाद मैंने उसके चाइल्ड को, जिसको मुझे डिलीट कराना है, मैंने उसको टारगेट करा, इसको डिलीट कराना है, सही है। कैसे पकड़ लिया, div el डॉट चिल्ड्रन 2 में मिल रहा था, सही है। उसके बाद मैंने बोला div el डॉट रिमूव चाइल्ड किस पे लगेगा, ऑलवेज पेरेंट पर, क्योंकि पेरेंट में से चाइल्ड डिलीट होगा, करेक्ट। चाइल्ड से पेरेंट डिलीट नहीं होगा कभी भी, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, चाइल्ड से पेरेंट डिलीट नहीं होगा। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आप चाइल्ड को कैसे एक्सेस करोगे, मैंने रिमूव चाइल्ड में बताया ना कि चाइल्ड 3 को रिमूव कराना है, तो भी हो जाता। अच्छा अच्छा लिखना है ना, एक लाइन वाला काम नहीं करना। हाँ हाँ बिल्कुल है, एक्स्ट्रा ही है आपने, अच्छे से बताना है, सामने वाले को समझ आए ना कि यार किसी अच्छे बंदे ने काम। नहीं 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 नहीं, किसी क्लाइंट का काम करना है तो उसको अच्छा काम करके देना है। आज उसने तुमसे काम करवाया, कल वही काम उसके पास चला गया, वो बोलेगा यार किस बंदे ने काम किया था। नहीं वो सही है, लेकिन फिर भी आपका काम, आपको अच्छा काम डिलीवर करवाना आपका काम है, सही है। अब तुम्हें जो है घर बना के दे दिया, ऊपर से अच्छा अच्छा, अंदर से माल खोखला है, समझो ना यार, ये भी वही है। गूगल खड़ा हुआ है, आपका यूट्यूब खड़ा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी खड़ा हुआ है। हाँ, आराम से कर सके बंदा, ये नहीं बोले घर पूरा तोड़ना पड़ेगा, बुनियादें मजबूत नहीं है। हाँ, समझ आया, समझ आया। डॉट रिमूव चाइल्ड क्या करेगा, ऑलवेज लगेगा आपके पेरेंट पर, और पैरामीटर में क्या लेगा, वो चाइल्ड जिसको आपको डिलीट करवाना हो, सही है। ओके, रिमूव चाइल्ड भी पढ़ लिया हमने, अब हम आते हैं किस पे, अपने वर्क पर। इसको भी कमिट कर देते हैं, बल्कि एक नई फाइल बना लेने का सोच रहा हूं मैं। चलो यहीं पे काम कर ले। अच्छा, अभी जो जो लिखूंगा वो सब कुछ आपने बताना है, सही है। div el, और इसमें ले लिया एक लेबल, नहीं लेबल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इनपुट ले लेते हैं, इनपुट और प्लेस होल्डर, राइट समथिंग, राइट समथिंग, आईडी यूजर डैश इनपुट, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक बटन बना दिया, बटन ऐड आइटम, सही है। सेव किया, और एक ऊपर हेडिंग तो दे लें, हेडिंग मैंने दे ली यहाँ पे, H1 टू डू लिस्ट ऐप, सेव किया। ये एक आपका मजेदार प्रोजेक्ट बनेगा, टू डू लिस्ट, ठीक है। यहाँ जो लिखेंगे ना वो आएगा नीचे। हाँ, वो वो इनर एचटीएमएल से हो रहा था और ओवरराइट कर रहा था, ओवरराइट नहीं करना, नीचे से नीचे आएगा, नीचे से नीचे आएगा। तुमने एक लिस्ट बना रहे हो सौदे की, आलू भी लाने, सही है, खीरा भी लाना है, टमाटर भी लाने, फ्रूट्स भी लाने, तो ये बहुत सारे होते जा रहे हैं ना। ओवर राइट नहीं करें, नीचे नीचे उतरता जाए, किस पे, बटन क्लिक पे, सही है। ये बनाएंगे जावास्क्रिप्ट से, एचटीएमएल से नहीं। क्यों, एक से काम करेंगे। एक लिखे जगह आ जाए, हाँ, एक लिखेंगे, वो सब हैंडल करेगा, ठीक है, समझ आया। देखते हैं, ओके। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, यहां से मैं कमेंट कर देता हूँ, फंक्शन दो टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे एलिमेंट्स गेट करने हैं। अच्छा, एक और,
जो मेरी नीचे लिस्ट जनरेट होगी ना, वो होगी एक यूएल लिस्ट होगी, सही है, यूएल होगी। मैं बना लेता हूं एक यूएल। इधर आया मैंने एक एचआर लिख दिया स्लैश, और उसके बाद मैंने लिख दिया यूएल, ठीक है, और इसको मैंने छोड़ दिया एम्प्टी। एक आईडी दे दी, आईडी लिस्ट डैश कंटेनर, सेव किया। यहां कुछ आएगा? कुछ नहीं आ रहा, एल आई नहीं लगाएगा, सही है, ओके। बहुत गौर से समझना, थोड़े से मामला जो है ना अभी डज डज वाले। कॉपी किया और मैं आया सबसे पहले वार, इनपुट को कैसे लेंगे? इनपुट EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस यूजर इनपुट, ठीक है। और क्या चाहिए? लिस्ट कंटेनर चाहिए, ले लेते हैं भाई। वार लिस्ट नॉट दिस, यूएल EL, यूएल EL, बल्कि नहीं, लिस्ट कंटेनर सही है। लिस्ट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस लिस्ट कंटेनर। इतना सबको क्लियर है? ओके। फंक्शन फंक्शन ऐड आइटम console.log एडिंग सेव कॉपी, यस। ऐड आइटम कहाँ ऐड करूंगा? इसके अंदर ऐड करूंगा मैं, बटन में करेंगे। बाकी सारे भी बताओ भाई। ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक और ऐड आइटम ऐड करा और इसको कॉल कर दिया, चलेगा? जब क्लिक करेंगे तब, ठीक है। अच्छा, ओके। मैं चाह रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो जब बटन क्लिक करूं तो कंसोल में आ जाए। ये कैसे आएगी? कैसे आएगी बताओ? कंसोल में गए, इनपुट EL डॉट वैल्यू, भाई बाकी सारे क्या कर रहे हैं? डॉट वैल्यू, सही है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको खाली करा दें, इसको कॉपी करा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, हो गया, हो जाएगा काम मेरा। सेव किया, AHMED, सही है, इतना तो आता है, सही है। टू डू लिस्ट तो बन गई, लेकिन वैल्यू कंसोल में जा रही है, स्क्रीन पे लानी है। CAT टू डू लिस्ट बन गई, लेकिन डेटा उधर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा। हाँ, आती जाएगी, कंसोल में जा रही है ना, वो बेकार है। टेस्टिंग पर्पस के लिए कंसोल सही है, आपकी डिबगिंग के लिए सही है, एरर हैंडलिंग के लिए सही है, लेकिन यूजर कंसोल थोड़ी देखेगा, वो ये देखेगा टॉम इधर क्या किया है, सही है। तो इसको बहुत गौर से समझो कि ये हम क्या कर रहे हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए इस काम को कमेंट कर दे। इतना काम किसको समझ नहीं आया? समझ आया सबको? सबको क्लियर है? ओके, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इस काम को कमेंट कर दिया, ठीक है। मैं इधर आता हूं, मैं बना रहा हूं वार H1EL, पहले है कहीं? नहीं है। H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट आपका एक में, हाँ, यस, एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो आप, किसका? HTML का। डॉक्यूमेंट में क्या मिलता है? पूरा डॉम मिलता है, सही है।
उसमें से आप एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, कौन सा, जो भी आपने नाम लिखा है, मैंने रेलिवेंट नाम रखा है ना, तभी मैंने यहाँ पे लिखा H1, एक एलिमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। और कंसोल मैंने करा लिया H1EL, हालांकि मेरे पास अभी कोई H1 यहाँ पे है नहीं, जो है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई कोई H1 हमारे पास अभी नहीं है। देख लिया सबने, कोई H1 खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ। सेव किया यहाँ से, और इधर भी आया, सेव किया। हाँ हाँ ना, कंसोल पे तो देखे ना आ क्या रहा है। H1 तो आ गए, H1 क्रिएट हो गया, आपको जावास्क्रिप्ट से क्रिएट हुआ है ये, ठीक है। ओके, मैं एक रैंडम वैल्यू जनरेट करा रहा हूँ, वैल्यू नहीं मतलब कोई टेक्स्ट जनरेट करा रहा हूँ, किससे, जावास्क्रिप्ट से। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट करा, वार H1, और वो टेक्स्ट मैं किसके अंदर रखूंगा, इसी H1 के, ठीक है। H1 टेक्स्ट वैल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्रिएट टेक्स्ट नोड आपके पास एक मेथड है जो आपको, जो इनपुट के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर जो लिखना हो वो आपको जनरेट करके देता है। मैंने इसके अंदर अभी लिख दिया अहमद, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग H1 टेक्स्ट वैल, सही है। सेव किया और रेंडर करवाया तो मेरे पास अहमद आ गया। H1 के अंदर नहीं नहीं, H1 के अंदर तो अभी लिखा ही नहीं ना, एक मैंने नेम जनरेट कराया है जो बाद में किसके अंदर होगा, किसी एलिमेंट में होगा, ठीक है। ओके, अच्छा इस तरह ही क्यों करवाया, एक स्ट्रिंग में अहमद भी तो लिख सकता था, वो क्यों नहीं करवाया वो अभी आपको समझ आ जाएगा। क्रिएट टेक्स्ट नोड का मतलब है, इस ये जो वैल्यू है ना अहमद, ये अब जरूर किसी एलिमेंट के अंदर आने वाली वैल्यू है। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, अभी जब मैं करूंगा तो आप बताना वो HTML से कैसे करेंगे, सही है। पहले देख लो जनरेट चीजें कैसे हो रही हैं। अच्छा, अब एलिमेंट क्रिएट हो गया, इस वाली लाइन से हमारे पास H1 एलिमेंट क्रिएट हो गया, सही है। ओके, इस वाली लाइन से मेरे पास H1 के अंदर जो मैंने टेक्स्ट रेंडर करवाना है वो क्रिएट हो गया, हो गया, सही है। आपके पास एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, अपेंड चाइल्ड। कौन सा फंक्शन, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड ये आपके पेरेंट कंटेनर पे लगता है, जो एलिमेंट होता है। इतनी सर्दी कहाँ हो रही है। अच्छा, सही है। अपेंड चाइल्ड आपका एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, वो बिल्ट इन मेथड है जो आपके क्रिएट एलिमेंट वाले मेथड पे लगता है, और अपने एट्रीब्यूट में वो वैल्यू लेता है जो क्रिएट टेक्स्ट नोड वाली वैल्यू हो, सही है। सही है ना, अभी चला कर देखते हैं। मैंने बोला H1EL, इतना क्लियर है, डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, सही है। इसके अंदर अब ये चाइल्ड जाएगा, कौन सा, ये बिल्टन मेथड है, ब्रैकेट लगा दिए और मैंने अंदर लिख दिया H1 टेक्स्ट वैल। अब जो अहमद है ना वो चला गया H1EL में, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं var tag इज इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग टैग, क्या, नहीं नहीं कंसोल में दिखाना है ना, हमें वैसे नहीं दिखाना, कंसोल में दिखाना है अभी। ठीक है ना, कंसोल पे वेरिएबल बनाए बगैर, वेरिएबल जब कोई, तुमने कोई स्ट्रिंग वो एक बना लिया, कंसोल नहीं करा, कैसे दिखेगा, सही है। सेव किया, और हमारे पास अभी भी यही आ रहा है। हाँ, क्या कॉल नहीं करा, क्या कॉल नहीं करा, फंक्शन तो कोई है ही नहीं, सही है। ओके, टैग में क्या मिल रहा है देख लेते हैं, H1EL डॉट अपेंड चाइल्ड H1 टेक्स्ट, लाइन नंबर 38, मिल तो बिल्कुल सही रहा है। ओके, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं,
नहीं, यहाँ से हमारी वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है। यहाँ से हमारा उसका टेक्स्ट जनरेट हुआ, H1EL पेंट चाइल्ड बटन टेक्स्ट, ठीक है ठीक है। वो आपके इस तरह वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लूँ H1EL को, H1EL को अब क्या दिखाएगा? सेव किया, सही है। आपने एक H1 भी बनाया, उसके अंदर अहमद भी लिखाया, और वो शो करवाया किससे? जावास्क्रिप्ट से। दोबारा रिवाइज करते हैं। क्रिएट एलिमेंट आपका एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है जो आपका हर किस्म का एलिमेंट क्रिएट करेगा। बी बना लो, बी आर मतलब बना लो, सब बनाएगा। वो इस वजह से कि मैंने गलत वेरिएबल लिखा हुआ था, जो टैग का वेरिएबल था वो नहीं लगाना था। बता रहा हूँ, सबर करो ना, मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा डिटेल में बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सबको पता है, डॉक्यूमेंट में क्या मिलता है? ओके, क्रिएट एलिमेंट आपके पास एक मेथड है जिससे आप कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। डिव बना लो, आप पी बना लो, H1 बना लो, यूएल बना लो, सब बना सकते हो। क्रिएट, ओके ठीक है। अब अगर मैं एक var str इज इक्वल टू अहमद लिख दूं, तो मुझे क्रिएट टेक्स्ट नोड वाला मेथड लिखने की क्यों जरूरत है? वो इस वजह से कि क्रिएट टेक्स्ट नोड का जो आपका फंक्शन है, वो जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ना, वो सिर्फ उसमें चलेगी किसी HTML के एलिमेंट में। और ये क्यों जरूरी है? इस वजह से जरूरी है, अपेंड चाइल्ड आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है जो किसी पेरेंट पे लगता है। पेरेंट कौन है? इस एलिमेंट H1EL जो अभी क्रिएट करा था। अपेंड चाइल्ड इसके अंदर रख दो क्या? वो जो नोड क्रिएट नोड आपने अभी जनरेट करी थी, यहाँ कोई str रखोगे ना, वो उसको नहीं रखेगा। ये सिर्फ उसको रखेगा जो क्रिएट नोड करके फंक्शन से जनरेट हुआ हुआ होगा। क्रिएट नोड से क्या जनरेट हुआ हुआ है? अहमद, सही है। तो फिर जब हमने उसके अंदर रखा, तो अब जो है H1EL के अंदर चला गया H1 टेक्स्ट वैल, और H1 को जब मैंने कंसोल कराया तो उसने मुझे ये ला कर दे। इस पे से सवाल कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऐसे भी सही है, सही है। याद करने के लिए सही है भाई, वरना ये बताने के लिए सही नहीं है। सही है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसको हम करते हैं कमेंट और टेक्स। इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, और हम आ जाते हैं वापस से टू डू लिस्ट में। इतना सबको याद है क्या हुआ था? क्या हुआ था याद है? ओके, वापस आते हैं। थोड़ी देर के लिए इनको कमेंट कर देता हूं। मैंने बोला मुझे बनानी है li, var जनरेट li, सही है। LIEL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट। कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट कौन सा जनरेट करना है? li, li जनरेट हो जाएगा, सही है। var li टेक्स्ट वैल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट नोड, ठीक है। इसके अंदर जो लिखूंगा और li को अगर उसके अंदर अपेंड कराऊंगा तो li के अंदर चला जाएगा, लेकिन इसमें तो वो जो यूजर लिखेगा इनपुट el डॉट वैल्यू, सही है। इनपुट el डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट el डॉट वैल्यू। नो, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ हार्ड कोडेड डेटा लिखा जाएगा। अब आपका हार्ड कोडेड डेटा नहीं है, ये आपका परफेक्ट डेटा है जो डायनामिक है, सही है। डायनामिक मतलब जो चीज कहीं से आ रही हो। अब आपका डेटा कहीं से आ रहा है, किसी इनपुट से आ रहा है ना, ठीक है। ओके, मैंने बोला
जनरेट LIEL डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें लिख दिया LI टेक्स्ट वेयर। जो आपने लिखा था, जो आपने नोड क्रिएट करी, वो किसके अंदर चली गई? LI के अंदर। ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि LI यूएल के अंदर। हाँ, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हमने ऊपर क्या मंगवाया हुआ है? लिस्ट कंटेनर जो कि यूएल है, डॉट अपेंड चाइल्ड जनरेट EL, जनरेट LIEL। LI ये रहा, लिस्ट कंटेनर ये रहा। जबरदस्त, वो किसी और ने नहीं ले लिया, यूएल LI का तो कंटेनर है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी जो फॉर्म की वैल्यू है वो आ जाए। सही है, कंट्रोल X और इसको बंद कर दें, इस कंसोल की अब नीड नहीं। उसके बाद ये हमारा फॉर्म एम्प्टी हो जाए। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। हम अपना H1 खोल लेते हैं, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, AHMED जबरदस्त हो गया। हाँ हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, परेशान होने। अच्छा इधर भी देख लेते हैं ना, बिल्कुल आएंगे। डिव खोल लेते हैं ये वाला आपके सामने, और ये यूएल भी आप देखते रहोगे इसके अंदर कितने हैं। ठीक है, अभी आपके सामने एक ही आ रहा है। ओके, DILL, जबरदस्त हो तो रहा है, ओरिजिनल में शो हो रहा है, कंसोल की बात नहीं हो रही, लाइव पे शो हो रहा है। नहीं नहीं, वहां क्यों शो होगा? नहीं नहीं, वहां नहीं, वहां ही देखो, आप वहां से कोई फॉर्म लोगे, हमने फॉर्म लिया और जनरेट यहां से करवाया, वहां से तो डायरेक्ट कर लो, वरना इधर से कैसे करेंगे? यूजर से कैसे करवाएंगे? मुझे एक लिस्ट चाहिए, मैं जो लिखूं वो नीचे रेंडर हो। उसके लिए आप वो जो एलिमेंट है वो कैसे बनाओगे? अब तुम बोल रहे हो कि भाई मैं एलिमेंट बना लेता हूँ, इनर HTML से वैल्यू ओवरराइट कर दूंगा। कितनी करोगे? 1000 करोगे? सारी गायब हो जाएंगी। गायब तो ये भी हो जाएंगी एनीवेज। एक ऐसा जबरदस्त फंक्शन लिखा जाए कि भाई जो आपका सारा काम खुद ही कर दे। क्या कर रहा है? एलिमेंट क्रिएट भी कर रहा है, उसकी वैल्यू भी क्रिएट कर रहा है, आपकी वैल्यू उसके अंदर सेव करा रहा है, आपने जो एलिमेंट बनाया उसके अंदर आपकी वैल्यू अपेंड कर दी, फिर आपका जो कंटेनर था जिसके अंदर आपने अपनी लिस्ट रखनी है उसके अंदर उसको उसके अंदर रख दिया, वैल्यू आपने खाली करा दी। जितना लिखेंगे उतना आता जाएगा। ASAD, सही है। ये आज का काम था जबरदस्त, जो के एक और बटन ऐड करें जो वो तो करेंगे भाई, हर चीज नहीं करूंगा मैं, हो जाएगा। नहीं, खुद करने पड़ेंगे। जो बाद में लिखे हो सकता ऐसा भी पॉसिबल नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं 4 चीजें बता रहा हूँ, जिनमें से एक मैंने कर दी, एक और मैं करूंगा, 2 रहती हैं, 2 आप करोगे। सही है, ऐड मैंने करवा दिया, डिलीट मैं करवाऊंगा, एडिट आप करवाओगे, एडिट एडिट भी होगा, एडिट भी होगा। एडिट किया वो बताएंगे ना। हाँ बताऊंगा, और डिलीट ऑल भी आप ही करवाओगे। जो क्लियर वाला के था वो क्लियर वाला देखो मतलब नहीं 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 नहीं, इस तरह थोड़ी होगा। और बताएंगे। अभी H1 आपने, जब डिव के अंदर 3 H1 रखे थे, सही है, वो एरे मिल रही थी, एरे मिल रही थी, उसकी लेंथ में क्या मिल रहा था? चाइल्ड चिल्ड्रन जितने थे उतने मिल रहे थे, डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, बात खत्म। मेक सेंस? क्यों नहीं आया यार, आपको समझ आया? फंक्शन के अंदर लिखेंगे, देखो ये यूएल है, ठीक है, कहाँ, इधर से बताता हूँ, ये यूएल है, कहाँ पे? ये रहा यूएल, सही है।
ओके, इसके अंदर कितने चिल्ड्रन है? 3। अब अगर समझो लिस्ट कंटेनर डॉट चिल्ड्रन लिखूं तो एक एरे देगा, उसमें 3 एल आई होंगे, ठीक है। आगे लिख दूं डॉट लेंथ, कितने देगा? 3। 0 1 2, सही है। तो इंडेक्स है ना? हाँ इंडेक्स है, 1 2 3, 3 देगा, इज इक्वल टू 0, बात खत्म। इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ओवरराइट कर देंगे ना लेंथ को। भाई जब लेंथ में 3 मिल रहा है, आपने एक 3 को ओवरराइट कर दिया 0 से, तो जब सारी वैल्यू में वोट देंगी। कुछ खुद भी तो करके देखो तुम यार, ऐसा क्या लगा दो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, हर वैल्यू के साथ ना एक डिलीट का बटन क्रिएट करता हूँ। कैसे करेंगे? वो डिलीट कर दे, सही है। एडिट और डिलीट ऑल आपने करना है। एडिट और डिलीट ऑल और एडिट। देखो मैंने हिंट दे दी है भाई, करना खुद है, सही है। डिलीट वाला काम मैं करवाता हूँ। हाँ भाई देखो, ऐड हो गया ना, डिलीट भी अभी मैं करवा रहा हूँ। एडिट को खुद देखो ना किस तरह हो रहा है। हाँ सर, समझ गया, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, बस इसके पास आ जाए। जैसे एक और इनपुट दे देंगे, असल में ओवरराइट ही होगा, होगा, लेकिन किस तरह होगा ये आपको देखना है। ओके, इधर आते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोग मुझे बताओ सोच कर, इधर देखो, सोच कर आंसर देना सारे। मुझे एक बटन क्रिएट करना है जो हर एल आई के साथ जनरेट होगा, सही है। हर एल आई के साथ जनरेट होगा। जैसे अब अगर मैंने लिखा अली, ए एल आई, अली के साथ एक अलग बटन जनरेट होगा, ठीक है। तो वो जो बटन है वो कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा ये बताओ। जावास्क्रिप्ट में तो करेंगे, लेकिन उसको किसके अंदर रखेंगे? किसके? क्रिएट एलिमेंट से तो बनाएंगे, किसके अंदर रखेंगे? आपके पास यूएल भी है, आपके पास एल आई भी है। अच्छा देखते हैं, बटन बनाते हैं। मैंने इधर बनाएंगे, वार डेल बटन ई एल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। कैसे बनाते हैं? क्रिएट एलिमेंट बटन, सही है। ओके, वार बटन इनपुट से क्यों बनाएंगे? बन सकता है, क्यों बनाएंगे? हाँ बन सकता है। वार बटन टेक्स्ट वैल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, कैसे बनाते हैं? क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसके अंदर क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? अरे क्यों वैल्यू रखेंगे? हाँ क्यों रखे? बटन का नाम क्या रखेंगे? डिलीट आइटम, बस। वैल्यू क्यों रखेंगे? हाँ तो क्योंकि बटन तो भाई आपके पास जब कोई लिस्ट आ रही होती है, किसी को मेरे से हटाना होता है तो उसका नाम थोड़ी होता है, वो बटन होता है, सही है। मैंने लिख दिया, यहाँ क्या लिखा हुआ? ऐड आइटम, वहां लिखा हुआ डिलीट आइटम, डिलीट आइटम, सही है। इतना क्लियर है? ओके, मैं आता हूं यहाँ पे। डेल बटन ई एल डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड में क्या रखेंगे? जल्दी बताओ। बटन टेक्स्ट वैल, बटन टेक्स्ट वैल, ठीक है। अच्छा, अब बात को सुनो गौर से। अगर हमारे पास सबके साथ बटन आ जाएं
तो अगर मैं अहमद को बटन दबाऊं तो पूरा LI जाना चाहिए, पूरा मेक सेंस, पूरा LI जाना चाहिए, तो बटन को हम रखेंगे LI में। अब समझे, UL में इस वजह से नहीं रखेंगे, जब एक दफा दबाया तो सब उड़ जाएगा, क्योंकि यस ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने उसको टेक्स्ट को अपने अंदर अपेंड किया, उसके बाद मैंने बोला हाँ वो बनेगा डिलीट ऑल के लिए। जो तुम कह रहे हो ना वो डिलीट ऑल वाली बात है, वो आप नहीं करना है। लेकिन जो बटन का आइकन आएगा, जो बटन का बॉक्स आएगा, वो सबके साथ खुद आ जाएगा। हम एक बार मैंने और सबके साथ खुद आ जाएगा, जितने ये खुद आएगा। अभी आप देखो ना, जनरेट EL LIEL डॉट अपेंड चाइल्ड। हाँ डेल बटन EL सही है, सेव किया और अब आते हैं दोबारा, ठीक है। कंसोल में भी चले जाते हैं, कोई मसला ना हो तो। AHMED, ओहो जबरदस्त हो गया यार अली, सबके साथ आएगा। आप भाई मुझे जो मर्जी डिलीट कराना हो तो उसके साथ उसका अपना बटन होगा ना। एक सही है, फंक्शनैलिटी को तो इसका मतलब है समझे नहीं हो, ठीक है। इसको डिलीट कराना हो तो ये, इसको डिलीट कराना हो तो ये, हर किसी के साथ अपना अलग होगा तभी तो वो वैल्यू डिलीट होगी। अबे भाई तो मैंने उसकी तो फंक्शन लिखा ही नहीं है, मैंने तो अभी क्रिएट किया है सिर्फ, हो तो नहीं रही, क्या देख रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, यहां से आपका LI क्रिएट हुआ, ऐसे तो एक ही LI क्रिएट हुआ है, जब बार बार लिखूंगा तो दूसरा खुद क्रिएट हो रहा है ना क्लिक पे, तो जब दूसरा खुद क्रिएट हो रहा है तो बटन भी दूसरा खुद क्रिएट हो रहा है। मेक सेंस। ऐसा नहीं होता कि आपने जो इनपुट बनाया है उसी के अंदर वही वैल्यू अगेन लिखे तो हो जाए। हो सकता है, आप चेक कराओ, लेकिन लंबी है ना यार ये, बिला वजह की है वो भी। आपने एडिट और डिलीट ऑल का काम कर, सही है। अब मुझे बताओ, आ, अच्छा सही है, यहाँ वाला काम पहले बताओ, ये किस किस को नहीं समझ में आया, इसको देख लो एक दफा गौर से फंक्शन को। लाइन नंबर 42, 42 से लेकर लास्ट तक, सही है सही है। आपको कौन सी लाइन नहीं समझ आई, इसी में मसला है अपेंड चाइल्ड में, ठीक है। देखो यहाँ एक LI क्रिएट करे, क्लियर है सबको, ओके। बटन भी क्रिएट करा, सही है। LI की वैल्यू क्रिएट करी, वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, जो मैं इनपुट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बटन की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, डिलीट आइटम। ये 4 लाइनें क्लियर है, ओके। अपेंड चाइल्ड जो है पेरेंट एलिमेंट पे लगता है, और अपने अंदर जो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो वैल्यू जो उसके अंदर रखनी है, ठीक है। मैंने डेल बटन को बोला अपेंड चाइल्ड बटन टेक्स्ट वैल। अब जो बटन बनाया था ना उसके अंदर क्या चला गया, बटन टेक्स्ट वैल। बटन टेक्स्ट वैल में क्या रखा हुआ है, डिलीट आइटम, तभी तो अंदर डिलीट आइटम लिखा नजर आ रहा है। एक लाइन क्लियर, ओके। दूसरी पर आते हैं, जनरेट LI, जो LI जनरेट हुई थी, मैंने बोला उसके अंदर रख दो LI टेक्स्ट वैल। उसके अंदर LI टेक्स्ट वैल्यू मैंने रखा हुआ है इनपुट EL डॉट वैल्यू, जो मैं लिख रहा हूं तभी तो वो उसके अंदर लिखा नजर आ रहा है, उसके अंदर चला गया वो, ठीक है। मैंने बोला उसके उसके साथ साथ आप उसके अंदर ये भी रखो, क्या, जो मैंने बटन क्रिएट करा है, तभी तो जब मैं कोई चीज नहीं लिख रहा हूं ऑल वैल्यू के साथ बटन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वैल्यू भी रखी बटन भी रखा। अब क्लियर है अंकल, अब तो हो जाना चाहिए, अब क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने बोला LI के अंदर अब सब कुछ चला गया है, मेरा जो लिस्ट कंटेनर है उसके अंदर जो अपेंड चाइल्ड LI जो आपका UL है, अब उसके वजह से ये आपको शो हो रहा है, क्योंकि अगर आप एलिमेंट में जाओ और इसको खोलो तो आपका जो UL है ना उसके अंदर ये 4 लिस्ट हैं, 1 2 3 4। एक LI को खोलो तो ये रहा आपका अहमद, और ये रहा आपका डिलीट बटन का बटन, यस। तो कस्टमाइज करना बटन को कैसे, बटन कैसे कस्टमाइज करेंगे, तो स्टाइल से किसी होगा। हाँ फिर तो डायरेक्ट क्लास में देके हो जाता है, कैसे करेंगे?
इसमें कैसे करेंगे, ये अच्छा सवाल है। आप कोई और बताना चाहे तो। बटन को कस्टमाइज करना है, प्यारा सा करना है, बूट स्ट्रैप वाला लगा दें, कैसे करेंगे बताओ भाई। या तो बताओ ना, लाइन नंबर बताओ, मैं बताऊं। 44 45, ठीक है। ये बताए, एक मिनट, सबर सबर सबर। 44 40 40 43 तक समझ आ गया। ओके, 45 लाइन मुश्किल है, ठीक है। इतना समझ आ गया, सही है। सेव किया और रेंडर करते हैं, ठीक है। AHMET कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। इधर जरा जाके देखें, डिव के अंदर कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, वो खाली पड़ी हुई है, सही है। क्योंकि मैंने क्या करा, डेल बटन के अंदर डेल बटन की वैल्यू रख दी, LI के अंदर LI की वैल्यू रख दी, लेकिन LI के अंदर अभी बटन नहीं रखा। तो मैंने ऐसा किया, LI के अंदर क्या रख दिया, बटन भी रख दिया। इतना क्लियर है, ओके। अब LI के अंदर वैल्यू भी चली गई, बटन भी चला गया, लेकिन LI किसी के अंदर नहीं है। एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट, बिल्कुल, हाँ हाँ, क्यों नहीं ले आएगा। यस यस, हाँ क्यों नहीं दे सकते, सही है। फिर मैंने क्या बोला, ऊपर मैंने एक कंटेनर मंगवाया था, लिस्ट कंटेनर, जो हमारा यूएल है लिस्ट कंटेनर। मैंने बोला इसके अंदर रख दो, लिस्ट कंटेनर के डॉट अपेंड चाइल्ड, जो भी हमारा LI जनरेट हो रहा है। LI के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, LI के अंदर हमारी LI की वैल्यू पड़ी हुई है, और डिलीट बटन पड़ा हुआ है, डिलीट बटन के अंदर डिलीट बटन की वैल्यू है। सेव करते हैं और रेंडर करते हैं, तो AHMED, ये LI जनरेट हुआ, LI की वैल्यू जनरेट हुई, बटन हुआ, और वो जो LI है वो UL के अंदर जनरेट हुआ। कौन सा लाइन नंबर 40, लेस कंटेनर, ये रहा ना, यस ये रहा। ID लेस कंटेनर, ID लेस कंटेनर ये रही UL। भाई एक मुझे बात बताओ, अब हर चीज मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेट एट्रीब्यूट, वो इस पे वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा यार। कोई भी एट्रीब्यूट है क्लास भाई जावास्क्रिप्ट की जो चीज मैंने सिखाई भी वो वर्क नहीं करे तो मैं जिम्मेदार हूँ। कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ थोड़ा, वर्क करेगी। क्लास का कैसे पकड़ के सेमेस्टर तक हो जाएगा। हाँ सही है। एक और काम करते हैं आखिरी आज का, बाकी काम आज का आप करोगे। बटन का फंक्शन कैसे लिखेंगे, अच्छा सवाल है। किस तरह से, निकल कहाँ जा रहे हो तुम भाई। बटन का फंक्शन कैसे लिखेंगे, ये अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, अच्छा जवाब। तो आप बताओ ना, थोड़ा सोचो तो सही। चलो एक फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे कि इसको क्या करना है, सही है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, सबसे ऊपर नहीं, इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर लिख देता हूं मैं, ऐड आइटम फंक्शन, ऐड आइटम फंक्शन, सही है। और इधर मैंने एक बना दिया नोट डिलीट आइटम फंक्शन। डिलीट ऑल नहीं, एक टाइम पे जिस पे क्लिक हुआ वो डिलीट करना है खाली, ऑल नहीं करने हैं अभी। 3 वैल्यू है ABC, मुझे B नहीं चाहिए, B पे क्लिक करूंगा खाली B जाए ना बटन पे। तुमने कर लिया यार कहाँ हो रहा है, मुझे बताओ कहाँ हो रहा है, ये लो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार, जाग गया ये, चलो। डिलीट आइटम फंक्शन, सही है। फंक्शन डिलीट आइटम, दिस console.log रनिंग, सही है। लेकिन इसको कहाँ कॉल करें, ये भी तो बताना है ना आपने। तो कॉल करेंगे तो बटन क्या उसके अंदर कैसे लिखेंगे, हमने तो HTML से बनाया है।
ये एट्रीब्यूट पास करना। कौन सा एट्रीब्यूट? क्रिएट एलिमेंट से सेट एट्रीब्यूट कहाँ लिखेंगे? ओके, मैं यहां पर आया, डेल बटन ईएल, बटन इधर से क्रिएट हो रहा है, सही है, डॉट सेट एट्रीब्यूट, एक मिनट, डेल बटन ईएल डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। मैंने बोला इसके पास, बटन के पास आपका एक एट्रीब्यूट होता है क्या? ऑन क्लिक। इसको कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग बड़ी है, कॉपी कर लिया, सही है, सही है, काफी है इतना। नहीं अभी कॉमा डाले फिर उसके आगे वैल्यू, कॉमा वैल्यू क्या लिखेंगे? फंक्शन का नेम लिख देंगे, सी, बस खत्म हो गई बात। कॉल करेंगे यार, बंदा जागा हुआ है तुम्हारा, अचानक से इसी ऊपर करने का फायदा हो गया। सेव किया और रन किया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए पे क्लिक करा, रनिंग आ गया, हो गया भाई। यार चीते आदमी हो तुम लोग यार। क्या डिलीट अभी नहीं करा मैंने, फंक्शन चला के बता दिया, थोड़ी चीजें खुद भी करो ना यार। एक मिनट तो और तेरी बात है, एक मिनट तो आप सर आपने कहा करेंगे भाई, करेंगे, कर रहा हूँ ना मैं, मना मना थोड़ी कर रहा हूँ। इस काम को देखो और बताओ किसको क्या नहीं समझ में आया। देखो ना, बताओ, दोबारा बता दूं? अच्छा, नेट ही नहीं चल रहा इनका यार। बताया था रिमूव एलिमेंट, यस ये उसी से डिलीट होगा ना। यार, तुम लोग एक्सपर्ट हो गए लग रहे हैं। हाँ हाँ, रिंग नहीं, ठीक है, डिलीट हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा हमारे पास, ठीक है, अच्छा, हाँ, डिलीट नहीं हो रहा, क्या? रिमूव एलिमेंट होगा तो सही, पर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इक्वल बनाया ना, एलआई के साथ है इसका डेस्क को करने को जैसे 0 डेस्क से 0 डेस्क डेस्क वाला डाला है, डेस्क वाला थोड़ा सा बुढ़ा है देखा कैसे फिर डेस्क वाला उसके आगे इसको डाल के स्क्रीन लगा देंगे, डेस्क दबा देंगे दुनिया रिमूव एलिमेंट तो होगा, पर उस स्पेसिफिक चीज को पकड़ोगे कैसे? 10 में से इंडेक्स है ना, आईडी तो दी नहीं है ना। नहीं तो सही बोल रहे हो, लेकिन किस तरह सेट एट्रीब्यूट से एक आईडी दे दें? हर किसी को आईडी दो, ये सवाल सही है, अलग देनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं एक नई चीज करके देखता हूँ, वो अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे लिख दिया THIS दिस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया EL, सही है, यहाँ पे देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, EL, ठीक है, सेव किया और रेंडर करा, A B और C, ठीक है, A पे क्लिक करा तो मुझे बटन मिल गया, ये मेरा काम कर सकता है, सही है। दिस क्या करता है? दिस का सबसे पहला, ये देखो, दिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है ना फ्यूचर का अपना काम बता देता हूँ, जो आपको सिखाना है कुछ टाइम बाद, मतलब उसमें अभी हैं 2 वीक्स हैं,
ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शदीद इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट्स के बिना जिंदगी नहीं है, ऐसा टॉपिक है। सही है, मेरी तो खास तौर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में आपके पास एक टॉपिक होता है दिस। ठीक है, दिस क्या कर रहा है, मतलब मेरे पास एक रेलेवेंट डेटा है, एक एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय के डेटा में क्या क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, उसका टाइटल आ जाएगा, उसकी कंपनी आ जाएगी, उसकी रेजिडेंस आ जाएगी। ये एक क्या है, रेलेवेंट डेटा। एरे में क्या आ जाता है, ऑल डेटा। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, रेलेवेंट डेटा। मैं ऑब्जेक्ट का थोड़ा आपको थ्योरी बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में हर वक्त क्या आएगा, रेलेवेंट डेटा। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट में अगर आपको कभी भी कोई चीज को एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे, डॉट करके एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट करके। ठीक है, और अभी हम जब कोई एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो कैसे करते हैं, डॉट करके। डॉट एसआरसी, डॉट टाइटल, किसी भी चीज को एक्सेस करना हो तो डॉट करके हो जाता है। सही है। तो कभी भी आपने अपने किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना हो तो वो आप करोगे दिस से। ठीक है, मैंने जिस एलिमेंट पे क्रिएट करी वो ऑन क्लिक लगाया है उसके पैरामीटर में पास कर दिया दिस। ठीक है, अब दिस में जो है मुझे वही एलिमेंट जिस पे क्लिक कर रहा हूं वो मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो इसको रहने दो, कमेंट कर देते हैं, वार टारगेट EL इज इक्वल टू EL। ठीक है, क्या करो, लिस्ट कंटेनर जो हमारा पेरेंट है डॉट रिमूव चाइल्ड टारगेट EL। जबरदस्त, काम हो गया हमारा। हुआ कि नहीं हुआ, चलो इसको अभी नहीं चलाता मैं, इसमें डिलीट आइटम आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हो रहा। हमारा काम अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ बटन ला के दे रहा है हमें, हमारा LI नहीं ला के दे रहा। क्लियर, LI तो पूरा तो डिलीट करा ना, खाली बटन। हाँ, वो खाली बटन ला के दे रहा है, आपको LI नहीं ला के दे रहा। समझ आ रही है मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सिर्फ बटन ला के दे रहा है, LI नहीं ला के दे रहा, वो ला के नहीं दे रहा। ठीक है, एक काम क्यों ना करें, इसको अभी बंद कर देते हैं। मैंने EL बोला, EL डॉट पेरेंट, PARENT डॉट पेरेंट चाइल्ड, CHILD। सेव किया, रिफ्रेश, ए दिस अनडिफाइंड पेरेंट चाइल्ड मतलब डॉट पेरेंट, पेरेंट नोड, सेव, LI। अब मिल गया मुझे LI। सुन तो लो यार, तुम तो डायरेक्ट आगे निकल जाते हो। समझ आया क्या किया है, दोबारा आते हैं, सबर 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 सबर। B और C। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, A मिल रहा है। मैं B पे क्लिक कर रहा हूँ, B से जो LI आया उसमें मुझे B मिल रहा है, C से जो LI आया उसमें C मिल रहा है। अब आपने एक नई चीज सीखी, क्या, पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या करता है, किसी चाइल्ड के अगर पेरेंट को एक्सेस करना हो, बटन का पेरेंट कौन था, LI। पेरेंट नोड अगर आपने उस पर लिखा तो उसने आपको आपका पेरेंट बता दिया, तो ये मेरा पेरेंट है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, var EL टारगेट EL इज इक्वल टू EL डॉट पेरेंट नोड। सही है, लिस्ट कंटेनर डॉट रिमूव चाइल्ड टारगेट EL। सेव किया और आते हैं वापस, A B C। B को डिलीट करें, कौन कौन कह रहे कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, जब आप जवाब आपका ओवरराइट नहीं हो सकता, सेव होगी। बाकी सारे होगा, वो भी तुक्का है, तुम्हारा तो तुक्का है, बाकी हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, हो जाएगा, क्या कहते हैं आप, नहीं होगा, नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आओ वापस आते हैं। मैंने B पे क्लिक किया और B उड़ गया। क्या बात है बोनस की यार,
कैसे हो रहा है? ओके, 1 मिनट के लिए मैं वापस आता हूँ। एक मिनट कर रहा हूँ, सबर कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से कर दिया कमिट, ठीक है। इधर मैं आता हूँ वापस, अपना मैंने ये वाला डिप खोल दिया, सेव किया, यस यस। और इधर आता हूँ, मैंने खोल दिया, नहीं नहीं इसको भी बंद करा, मैंने इसको खोलना था। नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा, कंफ्यूज तुम लोग हो रहे हो। रिफ्रेश। मेरे पास एक डिव है, उसके अंदर कितने चाइल्ड हैं? 3। इतना क्लियर है? ओके। डिव ईएल कंटेनर उसका नाम है, कंटेनर इसी का नाम है, सही है। अगर मैंने बोला डिव ईएल डॉट चिल्ड्रन, सही है, कंसोल करा रहा हूं मैं किसको? चाइल्ड 3 को। एक वेरिएबल बनाया ना चाइल्ड 3, उसमें क्या लिखा है? डिव ईएल डॉट चिल्ड्रन। क्या मिलेगा? बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी। बच्चों में क्या है? 3H1 है, सेव किया, और यहां से मुझे 3H1 H3, 3H3 है, 1 2 3। इतना क्लियर है? अगर मुझे 2 वाले को एक्सेस करना है तो क्या लिखूंगा? ब्रैकेट 1, ब्रैकेट में 1, ठीक है। मैंने यहां आया चिल्ड्रन और ब्रैकेट लाया क्योंकि एरे था, और इधर लिख दिया 1। इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ओके। मैं इसको कंसोल करा देता हूं, बल्कि चाइल्ड 2 लिख देता हूं ना, 2। क्लियर, सेव किया और वापस आए। कॉलेज बिल्कुल सही मिल रहा है। ओके, फिर मैंने क्या बोला? पेरेंट कौन है? डिव ईएल, डिव ईएल डॉट रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड नंबर 2, और उसके बाद सेव किया और क्लियर किया, कॉलेज रिमूव। यही चीज तो बटन में हो रही है। आपने उस एलिमेंट को पकड़ा, पेरेंट को बोला रिमूव कर दो इसको, क्या? वापस आते हैं, इसको क्लियर करा, Ctrl+Z, सेव किया, वापस आते हैं, सेव, A B C, ठीक है। बी हमने उड़ा दिया। कैसे उड़ा? जब मैंने बटन के अंदर दिस बता दिया तो पूरा बटन मिल जाएगा। ओके, बटन भी नहीं चाहिए अभी। मैंने बोला कि बटन को जो है, जो पेरेंट नोड है वो दिखा दो। सेव किया, रिफ्रेश मारा, ए और बी, ठीक है। ए पे क्लिक किया तो एल आई मुझे आया, क्योंकि पेरेंट नोड है जिसके अंदर ए रखा हुआ है और बटन रखा हुआ है। क्लियर। बी पे क्लिक किया तो उसने मुझे दूसरा एल आई दे दिया जिसके अंदर बी रखा हुआ है और उसका बटन रखा हुआ है। अगर इस पूरे को एक वेरिएबल में सेव करा दूं और जो लिस्ट कंटेनर है डॉट रिमूव चाइल्ड के अंदर ये पास करा दूं तो डिलीट नहीं होगा। समझ आया? क्यों सारे डिलीट होंगे? जब क्लिक होने पर एक आ रहा है, जब वेरिएबल उसके पैरामीटर में पास करूंगा ना रिमूव चाइल्ड के, तो उससे वो वाला होगा। हाँ दिखाता हूँ, ये अच्छा था, ठीक है। मैंने क्या लिखा? टारगेट ईएल में क्या सेव करा दिया? ईएल डॉट पेरेंट नोड, कंसोल में वही था। ये क्या है? अब ये जो कंसोल हो रहा था, ये पूरा, ये तो समझ आ गया ना। तो एक वेरिएबल में टारगेट ईएल में वो पूरी वैल्यू सेव कराई। अबे भाई ये कंसोल में जो थी, कंसोल में यही तो थी। क्या सुन रहे हो तुम? ये क्या ये? जब मैंने यहाँ पे दिस भेजा है, ये क्या है दिस? अभी मैंने क्या बताया था? आपने बताया ऑब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस। अभी हमें जो है जो पेरेंट टैग्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए अभी हम दिस लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब दिस लिखा मैंने, तो यहाँ पर अगर मैंने वो एज अ आर्गुमेंट पास किया तो पैरामीटर में कुछ भी लिखूंगा मिल जाएगा। सही है। ईएल लिखा और ईएल को कंसोल करा रहा हूँ, सेव किया, रिफ्रेश करा, वापस आते हैं, ए और बी, ईएल लिखा है, सही है। अब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीट पे मुझे पूरा बटन ला के दे रहा है, सही है। समझने की कोशिश करो, ठीक है।
उसके बाद मुझे चाहिए इसका पेरेंट। बटन का पेरेंट कौन है? LI है। बटन LI के अंदर है ना, इधर से देखे खुद तो समझो, बटन किसके अंदर है? पूरे LI के अंदर। सही है। तो अगर मैं लिख दूं डॉट पेरेंट नोड, ये पेरेंट नोड आपके पास एक बिल्ट इन फीचर है जो चिल्ड्रन के पेरेंट को एक्सेस करने के लिए काम आता है। सेव किया और रेंडर करा। ए, अब LI आएगा। B, A को क्लिक करा, LI आ रहा है जिसके अंदर A रखा हुआ है। B को क्लिक करा तो LI आ रहा है लेकिन उसके अंदर B रखा हुआ है। अब अगर इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करा दूं, पहले करवा देता हूं फिर तुमसे पूछूंगा। सही है। इसको कमेंट कर दिया, टारगेट EL में EL डॉट पेरेंट नोड लिख दिया। पेरेंट नोड में वही LI मिलेगा, मिलेगा। सही है। अब आपने अभी ऊपर देकर आए हो रिमूव चाइल्ड किस तरह काम करता है। ये पूरा एक UL के अंदर बन रहा है। सही है। मैंने बोला लिस्ट कंटेनर डॉट रिमूव चाइल्ड टारगेट EL, रिमूव नहीं करेगा वो उसका। एक क्यों रिमूव करना, सारे करना चाहिए। नहीं बोल रहा हूं कि आपने जो ये डॉट पेरेंट डॉट लिखा है तो उसका पेरेंट तो LI है, LI में तो सारे LI है, एक बोर्ड। क्योंकि मैं उसको UL में इतने सारे हैं। अच्छा, हमें LI की बात करें, सुबह से थोड़ा सा नाम हम से LI की बात करते हैं। क्योंकि जिस दिस पे आपको वही वाला लाके दे रहे हैं ना, दिस वाले पे आपको वही वाला लाके दे रहा है। बटन में क्लिक करें वही रिमूव हो कि वैलिडेशन का लगाइए, इसलिए तुम बात नहीं समझ रहे, तुम बात नहीं समझ रहे। सही है, सही है, सही है, सही है। EL में देखो, दोबारा सेव किया, वापस आओ, 1 2, ठीक है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूं दिस और दिस, ठीक है। अब मैं जब ऊपर वाले पे जा रहा हूँ हाईलाइट ऊपर वाला हो रहा है, और नीचे वाले पे जा रहा हूँ तो नीचे वाला हो रहा है। इसको कैसे पता? कंप्यूटर है भाई, उसको क्यों नहीं पता होगा? तो हमको बताना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो सही है, पर आप समझो ना कि जब आपने एक ही फीचर लगाया हुआ है बनाने का, तो जब एक ही डिस्क लगा हुआ है तो जिस पे क्लिक करोगे वो उसी को एक्सेस करेगा। इसके लिए वो कोई डिस्क वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो इससे पहले आपने काम किया था उसमें आपने बटन को डिस्क लगाया था, क्योंकि जरूरत थी उसमें जरूरत इस वजह से थी क्योंकि हम कहीं से ले नहीं रहे थे, अभी कहीं से ले रहे हैं, इनपुट से ले रहे हैं ना, फिर से लेंगे तो लगाने की जरूरत। ठीक है। ओके, जब इधर से ले रहे हैं तो डॉट पेरेंट नोड अगर मैंने कर दिया A B, A और ये B, इसको खोलोगे तो B मिलेगा, इसको खोलोगे तो A मिलेगा। अब क्लियर है? इसको एक वेरिएबल में सेव करा दें, पेरेंट पे अगर रिमूव चाइल्ड करा दें और इसको उसके अंदर पास करा दें तो डिलीट होगा नहीं होगा? सही है। टारगेट EL में क्या रख दिया? EL डॉट पेरेंट नोड लिस्ट कंटेनर डॉट रिमूव चाइल्ड टारगेट EL, सेव करवाया, रेंडर किया, 1 2 3, 1 को रिमूव कर रहा हूं, 1 रिमूव। अभी डरे डरे में क्यों बैठे हो सारे भाई? मारना थोड़ी बैठा हूं मैं। अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल शुरू है थोड़ा सा। तो हम आगे जाके बनाएंगे उसमें बढ़नी नींद तो नहीं होगी ना, कौन करेगा? तो फिर कैसे क्लियर रेंडर करोगे? वो इनपुट लिखे और जो लिखे वही दे दो, अगर लिखे। अबे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम भाई? टेक्निकली तुम्हारी बात कैसे पॉसिबल है? तुम खुद बताओ। तुम जो लिख रहे हो वो रेंडर भी हो जाए, डिलीट भी खुद ही हो जाए, वो एक अलग बात है। ये एक अलग बात है, उसको इस तरफ तो हम अभी जा ही नहीं रहे, ये तो हम ये तो लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बात अलग, ये चीज अलग है, वो पॉसिबल है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी बात से हटकर है। हाँ। आप आपके लिए होमवर्क है, एडिट का बटन लगाना है, सही है, और डेटा एडिट करके लाना है। चलिए हो जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे, कल तक नहीं होगा भाई कल करके लाना है।